हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल तैयारी एग्जाम की। जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे वीडियोज के अपडेट्स आपको समय समय पर मिलते रहे। ओके, तो आज हम कक्षा 10वीं की इकाई 5 है यहाँ पे डिजास्टर मैनेजमेंट का आपदा काल में वैकल्पिक संचार व्यवस्था का अभ्यास प्रश्न पे हम लोग आए हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पे आप लोगों के लिए। सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण है। क है केबल का टूट जाना, ख संचार टावरों की दूरी, ग टावरों की ऊंचाई में कमी और घ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क केबल का टूट जाना। ओके, आइए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है। क है सार्वजनिक टेलीफोन, ख है मोबाइल, ग है वॉकी टॉकी और घ है रेडियो। तो देखिए, जो संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है वो है आपका क इज द राइट आंसर, सार्वजनिक टेलीफोन। आप लोग बुक रीडिंग दीजिएगा तो बुक में भी यह बुक होगा एनसीईआरटी बुक का, तो आप लोग पढ़ के देख लीजिएगा। वहाँ पे एक लाइन में लिखा हुआ है कि संचार का सबसे लोकप्रिय साधन सार्वजनिक टेलीफोन है। ओके, और जिस समय किताब की छपाई हुई थी उस समय आज से 10-11 साल पहले हुआ था। ओके, तो उस समय सार्वजनिक टेलीफोन था, लेकिन आज जब वर्तमान में पूछेगा तो आप लोग मार के आइएगा मोबाइल। ओके, ऐसे आप लोग एग्जाम में मोबाइल ही मार के आइएगा, ठीक है, क्योंकि मोबाइल इज द राइट आंसर। सार्वजनिक टेलीफोन होगा लेकिन उस जमाने का था, लेकिन आज के युग में मोबाइल सही उत्तर हो जाएगा। मैं बोल रही हूँ, ध्यान दीजिएगा। अगर एग्जाम में आएगा ये क्वेश्चन तो आप लोग मोबाइल टिक करके आइएगा। ओके, आइए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे क्या है। सुदूर संवेदी उपग्रह रिमोट सेंसिंग उपग्रह का प्रयोग किस लिए होता है। इस क्वेश्चंस को आप लोग ध्यान से देखेंगे। एग्जाम के दृष्टिकोण से वीवीआई क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना है। क है दूर संचार के लिए, ख है मौसम विज्ञान के लिए, ग है संसाधनों की खोज के लिए और घ है दूरदर्शन के लिए। तो सुदूर संवेदी उपग्रह रिमोट सेंसिंग उपग्रह का कहाँ होता है, तो उत्तर हो जाएगा ग संसाधनों की खोज एवं प्रबंधन के लिए। कंफ्यूजन नहीं होइएगा, यही सही उत्तर है, संसाधनों की खोज एवं प्रबंधन के लिए। तो आप लोग जितने भी हम एनसीईआरटी बुक से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करवाते हैं उसको आप लोग ध्यान में रखना है, क्योंकि उसी से एग्जाम में आता है क्वेश्चन। अब देखिए, हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न पे आ गए हैं। का क्वेश्चन नंबर 1 है, सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने के प्रमुख कारणों को लिखिए। उत्तर हो जाएगा, सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने के कई कारण हैं, जिनमें प्रमुख क्रमशः है। पहला, केबल टूट जाना। सेकेंड है बिजली आपूर्ति का बाधित होना। थर्ड है संचार भवनों के ध्वस्त होने पर संचार यंत्रों का क्षतिग्रस्त हो जाना। और 4 है ट्रांसमिशन टावर का क्षतिग्रस्त हो जाना प्रमुख कारण है। ठीक है, अब आइए हम लोग चलते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2 पे। 2 है, प्राकृतिक आपदा में उपयोग होने वाले किसी एक वैकल्पिक संचार माध्यम की चर्चा कीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, प्राकृतिक आपदा में उपयोग होने वाले हम एक वैकल्पिक संचार माध्यम रेडियो संचार के बारे में चर्चा निम्नवत किए हैं, जो कि इस प्रकार है। रेडियो तरंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होती है, जिसे एंटीना द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रेषित किया जाता है। रेडियो तरंगे निम्न, उच्च और अत्यधिक उच्च फ्रीक्वेंसी की हो सकती है। रेडियो रिसीवर को किसी खास फ्रीक्वेंसी पर रखकर हम खास संकेत प्राप्त कर सकते हैं। ओके, अब आइए हम लोग चलते हैं दीर्घोत्तरीय प्रश्न पे।
का क्वेश्चन नंबर 1 है, प्राकृतिक आपदा में वैकल्पिक संचार माध्यमों का विवरण प्रस्तुत कीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा यहाँ पे प्राकृतिक आपदा में वैकल्पिक संचार माध्यमों का विवरण प्रस्तुत निम्नवत किया जा रहा है। पहला है रेडियो संचार, रेडियो कम्युनिकेशन। रेडियो तरंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होती है जिसे एंटीना द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रेषित किया जाता है। रेडियो तरंगें निम्न उच्च और अत्यधिक उच्च फ्रीक्वेंसी की हो सकती है। रेडियो रिसीवर को किसी खास फ्रीक्वेंसी पर रखकर हम खास संकेत प्राप्त कर सकते हैं। सेकेंड है यहाँ पे एमेच्योर अथवा इसे क्या कहते हैं, हेम रेडियो। ओके, एमेच्योर रेडियो को हेम रेडियो भी कहा जाता है। इसके लिए आधारीय इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता नहीं होती है। वास्तव में हेम रेडियो में कुछ विशेष फ्रीक्वेंसी की तरंगों का प्रयोग अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार नियमों के अनुसार होती है, जिनका नियंत्रण भारत में संचार मंत्रालय के अधीन बेतार परियोजना एवं समन्वय स्कंध द्वारा किया जाता है। निर्धारित नियमों के अनुसार इन फ्रीक्वेंसियों का प्रयोग केवल अनुसंधान, शिक्षा एवं व्यक्तिगत प्रयोजनों के लिए होता है। थर्ड है यहाँ पे उपग्रह संचार। संचार उपग्रह अंतरिक्ष में स्थापित रेडियो रिले स्टेशन, कॉमसेट्स, सेटकॉम्स, सेटफोन ही है। इनमें सेटकॉम उपग्रह आधारित संचार के लिए और सेटफोन उपग्रह आधारित फोन टर्मिनल के लिए प्रयोग किए जाते हैं। संचार उपग्रह का सबसे महत्वपूर्ण कार्य, ध्यान से देखिएगा, मोबाइल और ई कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, अब देखिए, ट्रांसपोंडर निश्चित एक फ्रीक्वेंसी पर बातचीत को पकड़ता है और उसे विस्तारित कर अन्य फ्रीक्वेंसी की मदद से पृथ्वी पर वापस भेजता है। एक उपग्रह में हजारों की संख्या में ट्रांसपोंडर होते हैं। ठीक है, हजारों की संख्या में ट्रांसपोंडर होते हैं। ये ट्रांसपोंडर डाटा, टेलीविज़न, इमेज और कुछ ट्रांसमिशनों को प्राप्त करते हैं और इन्हें पुनः प्रसारित करते हैं। ठीक है, अब आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं, दीर्घोत्तरीय प्रश्न का। निम्नलिखित पर नोट लिखिए। फर्स्ट है यहाँ पे हैम रेडियो। उत्तर हो जाएगा एमेच्योर शब्द का अर्थ है गैर वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए रेडियो संचार का प्रयोग करना। इसके संचालन के लिए सीमित ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिसकी पूर्ति जनरेटरों या बैटरियों से आसानी से की जा सकती है। भारत में यह संचार प्रणाली एक सृजनशील हावी के रूप में विकसित हो रहा है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा हैम के लिए एक सूक्ष्म तरंग वाले सैटेलाइट का निर्माण किया गया है। और देखिए, एमेच्योर अथवा हैम रेडियो ने बड़ी प्राकृतिक आपदाओं में अन्य संचार साधनों के अवरुद्ध होने पर भी सफलतापूर्वक कार्य किया है। इस प्रकार इसे वैकल्पिक संचार माध्यमों में सबसे अधिक प्रभावशाली अनुभव किया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 2 क्या है, इसके बारे में भी नोट लिखना था। उपग्रह संचार। उत्तर हो जाएगा अंतरिक्ष में प्रस्थापित उपग्रह कई प्रकार के होते हैं, जिन्हें विभिन्न उद्देश्यों के लिए प्रक्षेपित किया जाता है। इनमें संचार उपग्रह और सुदूर संवेदी उपग्रह प्रमुख है। भारत में दूरदर्शन, मौसम विज्ञान और आपदा संबंधी चेतावनी देने के लिए इंडियन नेशनल सैटेलाइट इनसेट और संसाधनों की खोज एवं प्रबंधन के लिए
देखिए यहाँ पे आ गया है ना, ऑब्जेक्टिव में यही ना क्वेश्चन था कि संसाधनों की खोज एवं प्रबंधन के लिए इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट IRS शामिल है। ठीक है, इस प्रणाली में रेडियो रिले स्टेशन तथा संचार उपग्रह अंतरिक्ष में होता है और पृथ्वी पर घटने वाली किसी भी प्राकृतिक आपदा से इसे कोई नुकसान नहीं होता है। इसलिए यह विधि आपदा के समय सबसे अधिक विश्वसनीय है उपग्रह संचार। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। ओके, ऑलरेडी पहले से है यहाँ पे आप लोगों के लिए ज्योग्राफी का, डिजास्टर मैनेजमेंट, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, यानी कि टोटल 5 सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट बन गया है। आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं या मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में विजिट कर सकते हैं, वहाँ पे आपको 5 सब्जेक्ट का लिंक मिल जाएगा। ओके, तो वहाँ से भी आप लोग प्लेलिस्ट में पहुँच सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।